स्वागत है आप सभी का फ़ोटो यात्री में। आज के सफ़र में हम चलेंगे टोंक फाटक। यहाँ से सूचना मिली थी कि एक बड़ा सा पेड़ वाहनों के ऊपर गिर गया है। मौसम के ख़राब और तूफ़ान के चलते ये बड़ा पेड़ वाहनों के ऊपर गिर गया है और हम चलेंगे टोंक फाटक और देखेंगे कि आज क्या अच्छी फ़ोटो हमें यहाँ से मिलती है। तो चलिए बने रहिए फ़ोटो यात्री के साथ। कीप वॉचिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फ़ोटो यात्री में। 2 दिनों के ख़राब मौसम और आंधी तूफ़ान के बाद ये सूचना मिली कि टोंक फाटक पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है, जिसने अपनी चपेट में कुछ वाहनों को ले लिया है। क्या कुछ हादसा रहा है, इसको देखने के लिए हम दौड़ पड़े टोंक फाटक की तरफ। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक काफ़ी बड़ा पेड़, बहुत पुराना पेड़ वाहनों के ऊपर गिरा हुआ था और कुछ लोग अभी भी वहाँ से अपने गाड़ियों को, वाहनों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम गए उस पेड़ के पास और टहनियों के अंदर से होते हुए देखा कि कितने वाहन जो है वहाँ पे दबे हुए हैं। हमने देखा कि एक 3 व्हीलर ऑटो वहाँ पे अंदर दबा हुआ था। हमने वहाँ एक फ़ोटो लिया। वहाँ आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे जो उस हादसे को देख रहे थे, वहाँ के वाहनों को, दबे हुए वाहनों को हटाने की कोशिश कर रहे थे या फिर देखने के लिए आए हुए थे और कुछ लोग अपने मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे। हम आगे बढ़े और सोचा कि कुछ अलग-अलग एंगल से इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए, कितने वाहन दबे हुए हैं इसको देखना चाहिए। कुछ हमें मोटरसाइकिलें भी दिखी जो उस पेड़ के नीचे दबी हुई थी। एक ऑटो तो हमें शुरू में ही दिख गया था, लेकिन पूरा जो पेड़ था वो जड़ से ही उखड़ कर नीचे गिर चुका था। इसी बीच में कुछ लोग मोबाइल पे अपनी वाहनों की फ़ोटोएँ खींच रहे थे, तो हमने भी उनको फ्रेम में ले लिया और इस तरीके से हम दूसरी फ़ोटो की तलाश करते रहे, उस एंगल की तलाश करते रहे जिससे इस घटना का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे। कई सारे बिजली के तार और टेलीफ़ोन के तार भी ये पेड़ अपनी चपेट में ले चुका था और उसके साथ ये गिर चुका था। क्योंकि बारिश हुई थी यहाँ पे इस हादसे से पहले, तो यहाँ पे काफ़ी ज़मीन जो है वो भी गीली हो रखी थी और बिजली के तार गिरे हुए थे। तो हमें एक तरीके से डर भी था कि कहीं अगर बिजली के तारों में करंट दौड़ रहा होगा तो ये किसी बड़ी हादसे को भी न्योता दे सकता है। तो हमें खुद को भी संभल के चलना था, लेकिन फ़ोटोज़ भी हमें क्लिक करनी थी, हमें ये इम्पैक्ट भी दिखाना था, तो हमें थोड़ा-सा एक रिस्क लेना बनता था यहाँ पे। जब देखा कि बाहर से इस बड़े से पेड़ से कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें लगा कि एक बार हमें अंदर जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि इम्पैक्ट हम कैसे दिखा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था वो जो ऑटो था वो काफ़ी टहनियों के नीचे दबा हुआ था और वही एक वाहन था जिस पे इस पूरे पेड़ का वज़न जो है वो गिरा हुआ था। और एक तरीके से कहा जाए तो सबसे बड़ी जो चोट थी वो इसी ऑटो को लगी हुई थी। और जब हमने इस एंगल से फ़ोटो लेने की कोशिश की तो लगा कि इसका पूरा जो इम्पैक्ट है पेड़ गिरने का और उस पेड़ के नीचे दबे हुए वाहन को दिखाने का, वो एक यही एंगल है जिससे हम इसको दिखा सकते थे। हालांकि हम दूसरे भी एंगल ट्राई करना चाहते थे जिससे हमारे पास ऑप्शन रहे कि क्या बेटर पिक्चर इससे हो सकती है। तो हमने दूसरे एंगल को भी ट्राई किया, कोशिश किया, इस तरीके का रिज़ल्ट आया। लेकिन अभी भी वो इम्पैक्ट जो हमने शुरू में देखा था वो कहीं और से नहीं मिल रहा था। हम इसी बीच में और आगे बढ़े और देखा कि कौन-कौन से और वाहन हैं जो इस पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। तो हम वापस इन झाड़ियों के बाहर निकले और घूमकर दूसरे एंगल की तरफ जाने लगे जहाँ से घटना का इम्पैक्ट और ज़्यादा हम दिखा सकें। इस घटना के बहुत अलग-अलग तरीके से फ़ोटो लेने के बाद, अलग-अलग एंगल से इसकी फ़ोटोग्राफी करने के बाद में हमें लगा कि जो हमने सबसे पहला एंगल चुना था उस दबे हुए ऑटो का, वही सबसे अच्छा था। क्योंकि उसी एंगल से इस पूरी घटना का इम्पैक्ट जो है वो देखने को हमें मिल रहा था। एक छोटी सी घटना से भी एक अच्छी फ़ोटो हमें प्राप्त हुई। तो हमने अपनी यात्रा को आज यहीं विराम देने की सोची। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए फ़ोटो यात्री के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको इस तरह के अलग अलग यात्राओं पर अपने साथ लेके चल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।